फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। आज है 15 मई 2020। तो आज जो है वीडियो थोड़ा लेट हो गया बनने के लिए, और कोशिश करूंगा आने वाले दिनों के अंदर कि ये वीडियो जो है वो मैं रात को ही, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि मैंने लॉन्च कर दिया अपना एक और चैनल जिसका नाम है स्टॉक कार्ट, और उसका मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिया लिंक। नॉर्मली भी आप स्टॉक STOCKCART, अगर स्टॉक कार्ट आप सर्च करते हैं तो आपको आ जाएगा, वो मिल जाएगा वो यूट्यूब के ऊपर। और इस चैनल के ऊपर आपको इक्विटी, स्टॉक्स और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बहुत ही अच्छी वीडियोस और आपको बताया जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कि कौन से स्टॉक्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स बताए जाएंगे। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए। चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करते हैं कि क्रूड के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था, और अभी हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट जो है सुबह मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद मार्केट जा रही है ऊपर। यहाँ पर अभी रेड कैंडल बना हुआ था, नीचे तक रेड कैंडल थी, मैं वीडियो बना रहा था, बट सडनली किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया तो मैंने वीडियो जो है उस टाइम पे बंद कर दिया। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पर लोगों को लगा कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है और यहाँ पर जो है सेल करना चाहिए। लोगों ने यहाँ पर सेल किया, प्राइस आया नीचे आने के बाद प्राइस जब वापस ऊपर गया, नीचे बना विक्स, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट जो है वो नीचे जाने के मूड में नहीं है, मार्केट जो है वो ऊपर पुश हो रहा है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर मैं इसको 1 घंटे का चार्ट नॉर्मली मैंने लिया है, अभी आपको और भी डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट में इसको करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखेंगे। आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ दिन मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी या समझाया था आपको किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको कहा था कि रियल टाइम मार्केट में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा उसको समझने में कि किस तरीके से वो काम करता है। मैंने ले लिया यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और यहाँ पर भी मैंने नीचे एक लाइन ले लिया। अब आपका ये जो है वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए कहानी क्या है कि अगर आप देखेंगे 1, 2, तो ये मैंने जूम नहीं किया है, ये बहुत छोटा आपको लग रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा तो शायद ये 2 या 3 बार इसने यहाँ पर, ये देखिए 1, 2, तीसरी बार इसने क्रॉस किया। इसका हाई कितना है? 2182। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2182 जो है इस कैंडल का हाई है। चलिए आगे आइए। जो आप देखेंगे यहाँ पर अभी क्या है कि इसका हाई क्या है? 54। तो यानी कि एक जो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो 218, यहाँ पर जो 82 है, यानी कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 2182 के पास आके अटक सकता है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेशन खास नहीं है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे गिर सकता है। अगर देखिए मैंने 2 घंटे के चार्ट पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन आया है, मगर 2182 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। देखिए आप 2 घंटे की कैंडल के ऊपर 1 बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, 4 बार रिजेक्शन, और पूरा ये नीचे। यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की इसने, पर यहाँ पर ही इसने एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया है इस लेवल पे। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा जो रेसिस्टेंस है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो अब इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब जो ब्रेक नहीं हुआ है वो है 2182, और अगली कैंडल पे भी आप जाएंगे तो ये है 2182, यानी कि 2-4 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 बार मार्केट ने 2182 को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर वो ब्रेक नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं?
अब कर ये सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्की प्लेयर हैं वो नॉर्मल अभी भी बाय कर सकते हैं और 2182 के आसपास आके जो है अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, पर ये एक ये एक रिस्की भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2182 अगर प्राइस गया तो उसके बाद जो है प्राइस के पास रुकने की कोई वजह नहीं होगी, ये ऊपर जाएगा। मगर रिस्की प्लेयर जो है वो बाय कर सकते हैं अभी, और वो 10 रुपये 20 रुपये का, यानी कि 30 रुपये का बफर आता है 50 और 82 के अंदर, तो अपना उस तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ है, तकरीबन आप देखेंगे रिजेक्शन हुआ है और ये हाई नहीं टूटा है। तो सेफ प्लेयर के लिए 83 के ऊपर बाय आप कर सकते हो, मगर अगर आप रिस्की है तो ही अभी आप बाय कर सकते हो। अगर मिलेगा तो 30 पॉइंट मिनिमम मिल जाएगा आपको यहाँ से। अब इसको हम अगर और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कहना चाहता है, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखें तो ये जो सपोर्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं, अगर हम लेटेस्ट सपोर्ट एरिया की बात करें तो डेफिनेटली यही एक सपोर्ट एरिया बन रहा है यहाँ पर। मगर अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है यहाँ से कि ये प्राइस जो है वो नीचे जाने के मूड में नहीं है। अब अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की, क्रूड बुल सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी हमें दिखा रहा है यहाँ पर बाय, राइट। यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन थोड़ा सा दिखाया था। जो मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है और अब जो है मार्केट सेल की तरफ जाएगी, तो उनकी वजह से कई बार ये रिजेक्शन आता है। अगर हम यहाँ पर एक 1 डे का चार्ट लेके देखें कि 1 डे का चार्ट क्या बोलता है, तो आप देखेंगे कि इस लेवल पे बहुत बड़ा जो है रेसिस्टेंस है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, सारे जो लेवल्स हैं वो ब्रेक कर चुकी है मार्केट ऑलरेडी। जो लास्ट जो है वो है थ्रू 182, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2182 जो है एटलीस्ट अगर वो उसको ब्रेक नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट उसके पास तो इसको जाना चाहिए। यानी कि 2151 है तो 2182 के पास तो उसको जाना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद शायद ये इसको ब्रेक ना कर पाए, तब वहाँ से मार्केट जो है वापस नीचे गिरे। पर पर्सनली मुझे जो है लगता है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। क्यों मुझे लगता है? क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे चार्ट में मार्केट हुई है गैप अप ओपन, और गैप अप ओपन होने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज जो है ये रेसिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और हो सकता है ब्रेक होने के बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए। क्योंकि अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट गैप अप ही ओपन हुई है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट तकरीबन यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुई थी, ऊपर जाने के बाद ये फिर पूरा का पूरा जो है नीचे मार्केट आई है। तो हो सकता है कि ये मार्केट भी ऊपर जाने के बाद जो है इसके रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद या फिर आसपास जाने के बाद मार्केट जो है नीचे आ जाए। तो वही है, सेफ प्लेयर वेट कर सकते हैं इस लेवल को ब्रेक होने के लिए 2182 के लिए, और रिस्की प्लेयर कर सकते हैं यहाँ से बाय, राइट। मगर बाय करने से पहले जो है आप कम से कम छोटे जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा जो है रिजेक्शन यहाँ से आ चुका है। क्योंकि अगर रिजेक्शन यहाँ पर है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर प्राइस है जहाँ से पहले बहुत बार मार्केट नीचे गिर चुकी है, राइट। तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है कैंडल्स को देखते चलिए, उनकी विक्स को देख के चलिए कि मार्केट जो है वो रिजेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है। अब देखिए हमने छोटे टाइम फ्रेम में जब देखा तो आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट जो है वो रिजेक्शन जो है देखिए नहीं दे रही है। मार्केट नीचे की तरफ आई पर ये ऊपर की तरफ जो है पुश हो रही है। अभी अगर ये जो बड़ी कैंडल बनी है, तकरीबन अगर प्राइस जो है वो यहाँ तक आ जाता है वापस 3-4 तक,
तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मार्केट जो है वो रिजेक्शन के ही मूड में है, ना कि ऊपर जाने के मूड में है, राइट। मगर एक चीज़ देखिए, मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, ये चीज़ देखिए, ये जो है 54 और 54, यानी कि ये जो है 54 के लेवल को ब्रेक जो है वो नहीं किया इन दोनों कैंडल्स ने। यानी कि अब जो है अगर आपको बाय ही करना है, आपने सोचा है, तो आप 55 के ऊपर जो है अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर अब ये जो है 55 को ब्रेक करेगा तो जो ऊपर जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जब भी दो कैंडल ऊपर सेम हेड बनाती हैं, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ बना रही हैं तो रिजेक्शन आएगा बहुत बड़ा, और नीचे की तरफ बनाएंगे तो जो आएगा पॉजिटिव मार्केट भागेगी। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर 45 था और ये भी 45 था। ऊपर मैंने कहा आपसे बनाएगा तो रिजेक्शन आएगा, आप देखिए रिजेक्शन आया। यहाँ देखिए नीचे भी जो है ये दोनों ने बनाया है, नीचे बनाया तो पॉजिटिव एंड की तरफ मार्केट भागी है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं, हमेशा जब भी मार्केट ऊपर की तरफ सेम दो टॉप सेम बनाती है तो नीचे मार्केट गिरेगी, और जब भी नीचे की तरफ कहीं पर भी, राइट, कहीं पर भी या ऐसे इस तरीके से, या आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे, तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ अगर बनाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव होगी। तो यहाँ से यही लगता है इन दोनों को देख के कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे ही गिरेगी, नीचे की तरफ पुश होगी, और अगर ऊपर जाती है तो जैसे ही 54 को ब्रेक करती है तो जो है बाय मार्केट में कर सकते हैं, और टारगेट ले सकते हैं 20 रुपये का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और होप आपको जो मैंने कहने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया आपने, और अगर फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं जो बाकी लोग उठा रहे हैं तो आप भी उठाइए, हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद जब भी अकाउंट ओपन आपका हो जाता है तो आईडी हमसे शेयर कीजिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे और आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।